दोस्तों साइंस भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो क्या हैरान कुन इंकिशाफ हुआ। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर और इशराक, असर और मगरब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि करे अर्द पर फजर और इशराक के दरमियान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है, हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरब और मगरब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है, लिहाजा ये उकास होकर ना गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, फिर हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक्को शिकायत, ग़ीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 करोड़ तक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के हुदूद उन जरासीमों को मार देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीमों को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीमों की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के हुदूदों से भी ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड फेंक देते हैं। तो चनाचे जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है, ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसोई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते, मुसव्विर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख लें तो उनका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन भी बंद गारों में मुराकबे करते हुए मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ाए हाजत की जगह मतलब टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं
तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लुआब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मेदे और फेफड़ों तक पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया टॉयलेट्स होते हैं। चनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बादजा मसूड़े भी जख्मी कर देता है, दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हमें से अक्सर लोग शलवार पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में शलवार या पतलून पहनते वक्त जरूर गिरते हैं। आपने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म दिया था। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेल जोल और रख रखाव में सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कई कई दिन का फाका हो जाता। एक मौके पर हजरत फातिमा बारगाह नबूवत में रोटी का टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये रोटी है जिसे मैंने पकाया है। दिल ने गवारा न किया कि आपको छोड़कर खा लूं, इसलिए ये लेकर हाजिर हिदमत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 दिन के बाद पहला खाना है जो तुम्हारे बाप के पेट में गया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर 2 किस्म के खाने जमा न हुए। अगर रोटी तनावल फरमाते तो इसके साथ कोई इजाफी चीज ना होती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा फाका होता कि भूख की शिद्दत से पेट पीठ से चिपक जाता। गज़वा खंदक के मौके पर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदाई के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत की और अपना पेट खोलकर दिखाया जिस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने शिकने मुबारक से कपड़ा उठाया। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से 2 पत्थर बंधे हुए थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ सामान्य ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता? मदनी जिंदगी के आखिरी दौर में खुसूसन हैबर हुनैन की फतह के बाद सामान्य ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेतकल्लफ तर्ज जिंदगी के जरिए ये बतला दिया कि तमाम सामान्य राहत के होते हुए भी इस तरह की मामूली जिंदगी गुजारी जा सकती है।